पिछले वीडियोस में मैंने प्रतिभूतियों पर ब्याज शीर्षक से आय की गणना कैसे की जाए इसके बारे में पूरा डिटेल बतलाया था। 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। करमुक्त गैर सरकारी प्रतिभूतियों का ब्याज हमेशा सकल बनाया जाएगा, चाहे ब्याज दर दिया हो चाहे प्राप्त राशि। ग्रासअप करने के रूल्स हैं। नंबर 2, कर योग्य सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज को कभी सकल नहीं बनाया जाता क्योंकि उन पर टीडीएस नहीं कटता है। और नंबर 3, कर योग्य गैर सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज को प्राप्त ब्याज दिए होने पर सकल बनाएंगे। यदि दर दिया है तो सकल नहीं बनाएंगे क्योंकि वास्तव में वह सकल होता है। ये 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। इस 24 नंबर क्वेश्चन के माध्यम से तीनों बातें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान देंगे, 11,000 की 10% केंद्र सरकार की प्रतिभूतियाँ अब सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं, ये ऑलरेडी सकल होती हैं। 1100 रुपये इसका ब्याज आ जाएगा। 10% करमुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियाँ दिया हुआ है। करमुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियाँ हमेशा सकल बनाएंगे। 36,000 का हम 10% निकालेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 90 करेंगे तो 4,000 आ जाएगा। सार्वजनिक कंपनी की करमुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज, प्राप्त ब्याज दिया है, इसको भी सकल बनाएंगे। 3600 इंटू 100/90 4,000 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिभूतियों का 4,000 ब्याज मिला, ये 4,000 पूरा लिख देंगे। सकल नहीं बनाते, सरकारी प्रतिभूतियों के ब्याज को सकल नहीं बनाया जाता। कंपनी की करमुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज 3600 रुपये दिया हुआ है। अब करमुक्त शब्द दिया है, सकल बनाएंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 90 4,000 हो जाएगा। 30,000 सीमेंट कंपनी की 13.5% प्रतिभूतियाँ दिया हुआ है। करमुक्त शब्द नहीं है, केवल 30,000 का 13.5% निकाल देंगे जो कि 4,050 हो जाएगा। 35,000 की पेपर मिल कंपनी की 11% प्रतिभूतियाँ, इसको भी एज इट इज़ करेंगे। 35,000 का 11% 3,850 रुपये हो जाएगा। अपने पिता से 1 अप्रैल 19 को 10,000 का 15% जयपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉन्ड प्राप्त किया, तो 10,000 का 15% 1,500 रुपये निकाल देंगे। जहाँ तक लास्ट पॉइंट का संबंध है, 10,000 के 11% चक्रवृद्धि ब्याज वाले बचत पत्र जो 6 वर्ष बाद दिए हैं, इनका पैसा मुझे 6 वर्ष के बाद मिलता है। और 31 मार्च 18 को खरीदा है, 18-19 का पहला ब्याज होगा। इस प्रश्न में 19-20 के लिए दूसरा ब्याज टैक्सेबल होगा, तो पहले 10,000 का 11% हो जाएगा 1,100, उसको निकाल देंगे। उसके बाद 10,000 में 1,100 को जोड़कर फिर जो ब्याज आएगा 1,221 रुपये, वह इसके अंतर्गत टैक्सेबल माना जाएगा। सीमेंट कंपनी की प्रतिभूतियां खरीदने के लिए 25,000 का ऋण 15% प्रतिवर्ष ब्याज पर लिया। ऋण बहरीन में अपने मित्र से लिया है। ब्याज का भुगतान बहरीन यानी भारत के बाहर हुआ। उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई, तो ऐसे ऋण पर ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी। बैंक ने सकल ब्याज पर 1.5% कमीशन ब्याज संग्रह करने के लिए लगाया। अब यहाँ पर सकल ब्याज का 1.5% दिया है, सीधा सीधा हम माइनस कर देंगे। सब प्रतिभूतियों पर ब्याज प्रतिवर्ष छमाही 1 जुलाई 1 जनवरी को देय होता है, सिवाय बचत पत्रों के जिन पर ब्याज वार्षिक देय तो होता है परंतु उनका भुगतान वार्षिक नहीं होता। तो बचत पत्रों पर ब्याज देय आधार पर मैंने बताया दूसरे वर्ष का आपका टैक्सेबल माना जाएगा। हमको अन्य साधनों से आय शीर्षक में प्रतिभूतियों पर ब्याज की कर योग्य आय निकालनी है। इसका सॉल्यूशन भी आप ध्यान से देखेंगे, सॉल्यूशन को भी ध्यान देंगे। ये अन्य साधनों से आय शीर्षक में प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय की गणना। पहला 10% केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज 1,100 निकाल कर लिख दिए। 10% करमुक्त व्यापारिक प्रतिभूतियों का ब्याज सकल बनाएंगे 4,000, ये भी आपका करमुक्त लिखा हुआ है, सकल बनाएंगे 4,000। उत्तर प्रदेश सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज एज इट इज टैक्सेबल होता है, टीडीएस नहीं काटा जाता। करमुक्त प्रतिभूतियां दिया है, 100/90 कर देंगे, 4,000 हो जाएगा। इसमें करमुक्त शब्द नहीं लिखा है तो 13.5% सीधा निकाल दिए, 4,050 हो जाएगा। 30,000 का 13.5% और 11% पेपर मिल कंपनी की प्रतिभूतियाँ 35,000 का 11% हो गया, 3,850 रुपये। जयपुर कारपोरेशन बॉन्ड पर ब्याज हम निकालेंगे, ये आपका 1,500 रुपये
और बचत पत्रों का जहाँ तक ब्याज है, दूसरे वर्ष का ब्याज टैक्सेबल होगा 1221 रुपये। इसकी गणना इस प्रकार से करेंगे। पहला 10,000 का 11%, 1100 रुपये 18-19 प्रथम वर्ष का ब्याज आ जाएगा। दूसरे वर्ष का ब्याज आएगा 19-20 का। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। 10,000 में 1100 को प्लस कर दिए, 11,100 का 11%, 1221 रुपये। ये दूसरे वर्ष का ब्याज लिखा गया है। जहाँ तक बैंक कमीशन का संबंध है, संग्रह कमीशन का संबंध है, ये ब्याज मुझे नगद नहीं मिलता, 6 वर्षों के बाद मिलता है, लेकिन देय आधार पर टैक्सेबल होता है। इसलिए 1221 को टैक्सेबल तो मानेंगे, परंतु बैंक कमीशन की गणना इस पर नहीं निकलेगी। तो इसको छोड़कर 26,500 का हम 1.5% लेंगे, 398 रुपये। ऋण पर ब्याज की कटौती नहीं मिलेगी, जैसा कि मैंने बताया आपको। बहरीन में चुकाया गया, टीडीएस नहीं काटा गया, इसलिए कटौती योग्य नहीं है। 398 रुपये को इसमें से माइनस कर देंगे, 27,323 रुपये। ये आपका कर योग्य ब्याज इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन को भी बनाना है। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, मैं वीडियोस के माध्यम से आपको समझा दूंगा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य ये है कि वीडियोस को खोलकर आप लोग देख नहीं रहे हो। थैंक यू।